हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। आज एक और नई इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आ गए। तो इसमें आज हम जानेंगे कि यार चीन का जो सस्ता माल है जो इंपोर्ट होता है शिपों वगैरह में, तो वो कहाँ से गुजर के जाता है। इंडिया से गुजर के जाता है, पाकिस्तान से गुजर के जाता है। ये तो सारा कुछ देख कर ही इसमें जानेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी और मजे की भी। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी तरह के कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, चीन को जब भी अपना सस्ता माल दूसरे देशों को बेचना होता है तो वो दक्षिण चीन सागर से होते हुए फिर हिंद महासागर से होते हुए दूसरे देशों तक पहुंचता है। और चीन का जो मेन काम चलता है वो हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर से होते हुए चीन कंटेनर भर भर के अपना सस्ता माल दुनिया भर को इसी रूट से चिपकाता है। इससे जो पैसा आता है उसी से वो जनता का पेट भरता है और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये रूट पूरे चीन की नब्ज है। ऐसे में उसे अपने इस नब्ज को बचाना भी ज़रूरी है। वो सोचता है कि कहीं अमेरिका या भारत उसकी इस नब्ज को ना दबोच ले, इसीलिए वो अपने जहाज़ों को मिसाइलों और न्यूक्लियर बमों से भर भर कर समुद्र में भेज रहा है। कभी दक्षिण चीन सागर, कभी हिंद महासागर, तो कभी अरब सागर। हर जगह उसके जहाज और सबमरीन तैनात रहते हैं। साथ ही चीन समुद्र में आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है ताकि वो समुद्र के अंदर मौजूद जो संपत्ति है, समुद्र के अंदर सोना, चांदी, फ्यूल और जो रेयर एलिमेंट को निकाल कर दुनिया पर राज करना चाहता है। और ये बोलता है कि हिंद महासागर में हिंद नाम जुड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यह पूरा हिंदुस्तान का है। इसका मतलब ये है कि वो हिंद महासागर पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए वो अपने बड़े बड़े विध्वंसक जहाज़ों को उतार कर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन ने श्रीलंका हम्बनटोटा सी पोर्ट खरीद रखा है और यहाँ अपने नेवल बेस बना रहा है। आगे बढ़े तो अफ्रीका का जिबूती, यहाँ पर तो PLA बाकायदा अपना मिलिट्री बेस भी बनाया हुआ है। ऊपर से इसका दोस्त पाकिस्तान, हम सबको पता है कि कैसे साल 2008 में अरब सागर से वो चंद लोग आए और भारत के ताज होटल पर हमला किया। हमारे पूरे देश में मातम मच गया। इसलिए भारत को पता चला कि अरब सागर और हिंद महासागर सुरक्षित नहीं है। ऐसे में भारत को समुद्री सीमाओं को भी सुरक्षा की ज़रूरत है। और हाल ही में भारत ने हिंद महासागर में कैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि हम भी एलीट क्लब में शामिल हैं। हम आसमान से भी दुश्मन को मार सकते हैं, आसमान से भी हमला कर सकते हैं, ज़मीन पर भी दुश्मन को मार सकते हैं और समुद्र में भी दुश्मनों को रोकने की क्षमता रखते हैं। भारत अब न्यूक्लियर ट्राइड देश बन चुका है, यानी हम जल, थल और वायु तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। ये हमने हिंद महासागर में अपने दुश्मनों को दिखाया और इसके बाद हमने तय किया कि अब अरब सागर में भी हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। तो इसके लिए भारत सरकार ने लक्षद्वीप को चुना है। अब लक्षद्वीप को नेवल मिलिट्री बेस में बदलने के लिए काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। पहले यहाँ कोस्ट गार्ड के लिए स्टेशन बनाया गया था, बाद में छोटा सा नेवल मिलिट्री ऑफिस सेट किया गया और वहाँ पर कंप्लीट नेवल बेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। ये वो इलाका है जो अरब सागर से पाकिस्तान से हो रही गतिविधियों को संभालेगा। दोस्तों, भारत के पास मुंबई, गोवा, करवार, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर, ये सब नेवल बेसेस हैं। बिल्कुल। और यहीं से भारतीय नौसेना हमारी धरती की सुरक्षा करती है। इन बेस पर लिसनिंग रडार भी लगे हुए हैं, जिससे समुद्र में आती हुई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इसी की मदद से एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से बात करता है। बिल्कुल। उसे इंटरसेप्ट किया जाता है। और जिस तरह से चीन हमको स्ट्रिंग ऑफ पल्स की मदद से घेर रहा है, हमारे भारत के पास भी इसकी काट है। भारत का सीक्रेट बेस बन रहा है मॉरिशस में। इसके अलावा मेडागास्कर, यहाँ पर 2007 से इंडियन मिलिट्री बेस है और यहीं से भारत शिप की मूवमेंट को मॉनिटर करता है और यहीं से चीनी जहाज़ भी गुजरते हैं। फिर मालदीव में भारत ने अपना कोस्टल सर्विलांस रडार लगा रखा है ताकि किसी भी तरह की समुद्री इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया जा सके। और भारतीय नौसेना इसके बदले मालदीव्स को समुद्री पायरेट से अपनी प्रोटेक्शन देती है। इसके साथ ही स्ट्रिंग ऑफ पल्स को जवाब देने के लिए ओमान में हमारे 3 बेसेस हैं, जिसमें से एक लिसनिंग स्टेशन है।
श्रीलंका में भी भारत ने हम्बनटोटा में, जहां पर चीन का अपना एक पोर्ट बना रखा है, उसके कुछ दूर में ही भारत ने श्रीलंकन एयरफोर्स बेस पर अधिग्रहण किया हुआ है ताकि चीनी नौसेना पर नज़र रखी जा सके। इसके अलावा सिंगापुर के साथ भारत ने स्ट्रेटेजिकली डील साइन की हुई है, क्योंकि सिंगापुर को भी ये बात अच्छे से पता है कि चीन जब भी वहाँ आता है तो किसी न किसी इलाके को वो अपना बताता है, और ऐसे में सिंगापुर चीन को मना नहीं कर सकता, क्योंकि चीन के 70% मालवाहक जहाज़ हैं और वो सिंगापुर के स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होकर गुजरते हैं। मलक्का से। तो यहाँ पर सिंगापुर ने नेवल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है चीन के साथ, ताकि चीन नाराज़ ना हो जाए और चीन उसके साथ कोई चाल ना चल सके। इसके लिए सिंगापुर ने भारत के साथ भी नेवल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसकी मदद से वहाँ पर अब भारतीय नौसेना भी तैनात रहती है। क्या बात है यार, भारत जब चाहे चीन की नब्ज को स्ट्रेट ऑफ सही मलक्का की गेम मदद खेल से रहा है हरा भाई सकता इंडिया। है। दोस्तों, भारत इस तरह से तैयारी करके बैठा है। अब हमारा भारत कमज़ोर नहीं, और जिस स्पीड से हमारी भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ रही है, आने वाले समय में भारतीय नौसेना के पास और भी ज़्यादा परमाणु पनडुब्बियाँ होंगी। बिल्कुल। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा होंगे, डिस्ट्रॉयर ज़्यादा होंगे, जिसके बाद हमें चीन कभी आंख नहीं दिखा पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भाई इंडिया क्या गेम खेल रहा है चाइना के साथ? खेल रहे यार, लेकिन चाइना कह रहा है कि बस हम ही है और हाँ। हिंद को वो अपना कह रहा है, लेकिन बिल्कुल। वो इंडिया नहीं रहा अभी जो पहले था। और लेकिन यकीन मारो, इंडिया भाई- ने जो गेम पलटी है ना यार, मजा आ गया यार। मजा आ गया। बात सुन के यार, ये इन लोगों आपकी ने बात सही है। जो एग्रीमेंट साइन किए और कई लोगों के साथ कैसे एग्रीमेंट उनके साथ साइन किए, तो ये बहुत मजा आया यार ऐसा गेम। इसमें भाई अभी देखो ना, हर जगह अपना चीन है। हिंद महासागर पर जो है ना कब्जा जमा रहा था, लेकिन हिंद सागर जो इंडिया वाले हैं ना, इन्होंने पीछे अपनी डिफेंस को नहीं पीछे छोड़ा ना, अपना जो है सही कैरियर अपना बनाया है उधर ही, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जवाब दिया। और वो कि हम भी कर सकते हैं, तुम लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हमला हैं। जो किया था कि यार इन लोगों ने किया था कि हम हवाई हमला भी कर सकते हैं, हम जो है ना शिपर की जरिए भी हमला कर सकते हैं, यानी हर किस्म का हमला हम कर सकते हैं। अभी वो इंडिया नहीं रहा कि अब बंदा रुक जाए, और ये हर किस्म के हथियार है इंडिया के पास, हर चीज की एक चीज की कमी भी नहीं है अभी। कमी भी नहीं है, यही बात है। और हर तो किसी की हर एक इससे पता चलता है भाई देश कितने पानी में है। अभी इंडिया का हमें पता चल गया भाई, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। और इंडिया ये नहीं कि हर किसी को अपना एक दे रहा है, इंडिया साथ में इनको जो है ना वो भी दे रहा है, सहूलत भी दे रहा है, हम बिल्कुल हमें कोई नीचा ना आ जाए। यही बात है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार। बाय।